क्या कारण बताए आप सभी। पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारे ऐप की क्या खूबियां हैं, इसको आप लोग भली भांति जो हमारे शिक्षक साथी अभी इसको नहीं अपने प्रयोग में ला रहे हैं वो लाए। इसमें स्पॉट असेसमेंट बच्चों का होता है, जिस क्लास का बच्चा होता है उससे संबंधित क्वेश्चन हिंदी और मैथ के उस पे आते हैं। आप तुरंत अपने बच्चे का अभिभावक जब भी आपके विद्यालय में आए आप उनको प्रयोग करके उनके सामने दिखाइए। देखिए इसमें आप अपने बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे बच्चा आपका किस स्थिति में है, किस लर्निंग लेवल पे है, क्या सीखा है। ये चीजें इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप में उपलब्ध है। पुस्तकालय व खेल सामग्री की क्रियाशील दिया गया था पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। हम बाहर भी न जाते, अपने मोबाइल से कम 10 बच्चे का कोई तो करा ही सकते थे। 10 बच्चे का कराते 4150 होता, 415 में 4150 होता, 4150 ना होता 50% कराते, 2100 के लमसम होता, 2175 2100 कुछ होता, 2075 होता, कुछ तो होता मगर 235 तो ना होता। तो हम अपने टीचर से अपने स्टाफ से शनिवार को समीक्षा करते। सोल 1600 2600 से आके 233 पे आ गए। काम दिए गए हैं सब हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ नामांकन तो हो गया है, लेकिन पुस्तक वितरण की स्थिति अभी अपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि पुस्तक ही नहीं मिले हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी, पहले कोविड नहीं था तो कोविड की वजह से तो हम लोग पुस्तकें आपस में बंटवा देते थे, एक दूसरे बदल देते थे। अब छात्र उसको बदलने की स्थिति में नहीं है, समस्या कर रहे हैं। तो इस वजह से भी कुछ एग्जाम नहीं हुआ तो हम लोग उसमें भी जमा कराते थे कि अभी शुरुआत हो रही है। और हमारे टीएलएम में चार्ट काफी बने हुए हैं, चार्ट से बच्चे पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं। और जैसा कि ध्यानाकर्षण और उसी के माध्यम से सौराव की अध्यापका है, उसी के जो होगा जहाँ आपके पास इतनी विकट स्थितियाँ थी, आप उसमें सुधार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी सारी समस्याओं का एक ही बार में समाधान हो जाएगा। उनको सहज किए, उसके बाद सर टीएलएम के माध्यम से प्रिंट ब्रिज के माध्यम से सर एक्टिविटी करवाते हैं, और बच्चे जिस स्तर के उस स्तर से उनका ग्रुप डिवाइड किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जा रहा है। स्कूल खुला तो बच्चे काफी टाइम बाद आए थे, तो ऑब्वियसली उनका पढ़ाई का लेवल थोड़ा काफी ज्यादा डाउन हो गया काफी। तो जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं रेगुलर, उनके साथ तो अच्छी मेहनत की जा रही है, और उनके स्तर भी देखा गया किस स्तर से वो पढ़ाई कर रहे हैं या उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, मीटिंग बुलाई गई और उनको डेली भेजने के लिए कहा गया कि डेली बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, तो ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है ऐसे बच्चों पर। स्कूल खुला तो बेस लाइन सर्वे सर्व हमने बच्चों का किया। बेस लाइन सर्वे के अकॉर्डिंग फिर हमने क्या कहते हैं बच्चों की जो क्लासेस चलाई उसी के अनुसार उनकी पढ़ाई हो रही है, और उसी के अनुसार शिक्षक डायरी भरी जा रही है। और शिक्षक की कमी है हमारे यहाँ, तो हम कुछ नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते, मतलब उसी में व्यस्त यूज़ किया जा रहा है। और पुस्तक बुक क्लब का भी निर्माण किया गया है, और बच्चों को उसका मेंबर बनाया गया है। बच्चे ही मतलब किताबों को अलॉट करते हैं बच्चों को, और उसका फिर लेते हैं उनकी कम पर ध्यान दिया। उसके बाद अभी पुस्तक वितरण अपूर्ण है। शिक्षक डायरी बच्चों के हिसाब से भरी जा रही है, जैसे बच्चों की क्लास चलती है उस हिसाब से। हमारे यहाँ टीचर्स कम है, इस वजह से जैसे जो बच्चे कक्षा 5 वाले हैं
जो पढ़ने में बढ़िया बच्चे हैं उनको, जो बच्चे कमज़ोर हैं कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए जैसे मॉनिटर जो है बना दिए हैं उनको, वो बच्चे उनको पढ़ाने के लिए लगभग लगे रहते हैं। और पहले तो बच्चे आए ऑनलाइन थोड़ा कमजोर रहते हैं, उनका पहले बेसलाइन आकलन किया गया किस लेवल के हैं। इसके बाद सर जो बच्चे नहीं भी आ रहे थे, बच्चे जैसे आके विद्यालय बताते हैं मैडम वो बच्चे खेलते हैं आने पाते तो उनको हम भेज भी देते हैं, उनके गार्जियन को फ़ोन भी कर देते हैं, उनको लेके आइए, गार्जियन भी आ जाते हैं। इसी बहाने उनके बारे में पता भी चल जाता है कि हाँ कितना लोग पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे अच्छे खासे बच्चे हैं, तो जैसे बोल देते हैं कि इनको आपको पढ़ाना है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे चलो इनको नहीं आ रहा है, या फिर नई बातें सुने तो आके हमको भी इंगित करते हैं कि मैडम जी हम बता रहे हैं नहीं आ रहा है, या फिर आप बता दीजिए। और उस पर ध्यान भी देते हैं कि मैडम हमको मॉनिटर बनाई है तो हमको इनको विशेष तौर पर ध्यान देना है। बस इसी की तरह विद्यालय खुला तो बच्चे शुरुआत किए, आगे बच्चों को कहानी और कविताओं के माध्यम से बच्चों को सहज किया गया। उसके बाद सर प्रेरणा तालिका पर बच्चों का बेसलाइन सर्वे करके उनका अंकन किया गया कि बच्चे किस स्तर पे हैं, अधिकतम स्तर सर उनका क्या है। उस हिसाब से सर उनको जो है रीड अलाउंड और प्रेरणा लक्ष्य के हिसाब से पढ़ना सर उनको सिखाया गया। क्योंकि मेरा विद्यालय सर एकल है, इसलिए रीड अलाउंड कुछ बच्चों को दे देते हैं सर, कहानियों के इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, और कुछ को हम डिवाइड करके अपने स्तर से पढ़ाते हैं। और सर पुस्तक वितरण की स्थिति जो है पूर्ण बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो वो भी बेसिक चीज़ें भूल चुके हैं, तो हम 1 से 5 तक के बच्चों को हम लोग क्या है ग्रुप में प्रार्थना के बाद उनको बैठा देते हैं। उसके बाद जैसे सीरियल में बैठे हैं तो उनको एक एक करके वो बच्चे अपने स्थान पर खड़े होते हैं और अपना जो है जैसे एक पे बैठे हैं तो 1 2 3 या इंग्लिश में हिंदी में जो है वो लोग बोलते हैं, उसकी वजह से उनका जो है उनको स्थानीय मान का ज्ञान होता है। उसके बाद उनको इकाई दहाई में खड़ा करके उनसे जैसे 2 और 3 में कितनी इकाई कितनी दहाई, इस तरह से उनका गिनती का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद खेल खेल में शब्दों का ज्ञान और क्या बोलते हैं शब्दकोश बनाना, इस तरह से उनका हम लोग पहले सामूहिक रूप से सब बच्चों का 1 से 5 तक का ये करते हैं। उसके बाद हर क्लास में जो है बच्चों को गतिविधि कराई जाती है। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में, जितने टीचर हमारे यहाँ 4 लोग हैं, सब लोग अपने अपने क्लास में बच्चों को गतिविधि कराते हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को सहज पुस्तिका है और कार पत्रक जो उसमें मिला हुआ है उसके माध्यम से, और शिक्षक संस्कार वर्ण और माता के माध्यम से बच्चों को अभी 20 दिनों में यही ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि उनको भी जो किताबें मिली हैं अभी वो इनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। के कारण बच्चों का शैक्षिक स्तर ही नहीं गिरा है। जहाँ तक हमने देखा है कि बच्चों का शारीरिक मतलब कुल मिलाकर के उनका शरीर भी कमज़ोर हो गया है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि विभागीय दिशा और निर्देश है उसके क्रम में सहज पुस्तिका और समृद्ध पुस्तिका का उपयोग करते हुए हम लोग शिक्षण संग्रह को साथ में लेते हुए शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और इसमें ये देखने में आया कि भाई जो कुछ हम बच्चों को बता चुके थे या पढ़ा चुके थे, 1.5 साल में वो सारी चीज़ें काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो उसको हमने समूह के रूप में विभाजित किया, उसका आंकलन किया, और जो ये पत्रक विभाग द्वारा निर्गत किए गए हैं हम लोगों को, उसके आधार पर भी उनका समूह का बंटवारा किया गया। कुल मिलाकर के उनका मूल्यांकन करते हुए शिक्षण को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ साथ जो विभागीय निर्देश और आदेश दिए जा रहे हैं उसका अक्षरशः पालन भी किया जा रहा है। पुस्तकालय एवं रीडिंग कार्नर, खेल सामग्री, लर्निंग कार्नर, साप्ताहिक क्विज और दीक्षा ऐप, शिक्षक डायरी, जो भी गतिविधियां हैं इसको हम लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं। विद्यालय जब कहेगा बच्चे जो है पढ़ाई में कमजोर था, जबकि हम लोगों ने मोहल्ला पाठशाला चलाया था, उससे काफ़ी असर पहुंचा। उसके बाद बेसलाइन सर्वे किया गया ताकि उनका अधिगम स्तर देखा जा सके। उसके बाद जो है बच्चों को सहज किया गया, नामांकन पर जोर दिया गया। नामांकन की स्थिति है 177 बच्चे हमारे विद्यालय में हो गए हैं। उसके बाद जो है रीड अलाउंड, दीक्षा है, इनका जो है पालन हो रहा है। विद्यालय में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। खुलने के बाद तो सबसे पहले बच्चे आते नहीं थे, अब आना शुरू किए और धीरे धीरे साहस हुए। 2-4 दिन बाद उनका आकलन किया गया बेसलाइन में, तो उसमें बच्चे काफ़ी लेवल जो है उनका गिरा हुआ है, यहाँ तक स्वर व्यंजन तक हो रहे हैं। तो उनका बेसलाइन आकलन करने के बाद अब उनको आप घर में बुला के आप उनको मतलब पुस्तक पाठ्य पुस्तक के हिसाब से उनकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। टाइम टेबल तो नहीं चल पा रहा है क्योंकि अकेले थे, लेकिन फिर भी मतलब इस ढंग से मतलब फर्स्ट सेकंड मीटिंग इस ढंग से पहले टाइम में, दूसरे टाइम में इस ढंग से मतलब उनका संचालन किया जा रहा है। और बच्चे काफ़ी शिक्षा डायरी भी भरी जा रही है। बच्चों को साझ किया, बच्चे
करते तो और अच्छा रहता, लेकिन उनके बढ़ रहे हैं बच्चे अगर लगातार आएंगे तो प्रेरणा लक्ष्य की तरफ हम जो भी दक्षताएँ हैं 14 या 16 उनको हम प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे कार्य करेंगे हैं। और ये सब संभव होगा जब लगातार बच्चे आते रहेंगे, माहौल उनको हासिल करना है, बच्चे को लक्ष्य तक पहुँचाना है। बिना लगातार बच्चा जब तक आएगा नहीं, हमको लगता है विद्यालय तब तक प्राप्ति नहीं कर पाएगा। देखिए बहुत पहले से हम लोग जब से मोहल्ला पाठशाला की इजाज़त सरकार में दी, जब हम बच्चों के संपर्क में आए तभी से हमारा जो शिक्षण कार्य शुरू किया था। वास्तव में हम पहले जो गांव जाके मोहल्ला पाठशाला से करते थे, या हमारा जो ई पाठशाला चल रहा है कार्यक्रम, वो भी बच्चों को दिखवाते थे, उनको समझते थे। लेकिन जब 1 सितंबर से बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, इस समय छात्रों का नामांकन, उनको उचित जगह पर बैठाना, पढ़ाई और साथ में आपकी जो पुस्तकें मिली हैं उनको भी वितरण करवाया जा रहा है। जैसे मास्टर साहब महेंद्र जी बताए, जो है अन्य कार्यक्रम जो हमारे विभाग द्वारा हमको दिए गए हैं, उन सारे कार्यों को हम अपने विद्यालय में कर रहे हैं। जैसे रीडिंग कार्नर हुआ, लर्निंग कार्नर हुआ, तमाम पुस्तकालय के बारे में जैसे बीओ साहब का आदेश है, ऐसा पालन किया जा रहा है। क्योंकि विद्यालय में हम जैसे हमारे यहाँ 5 अध्यापक हैं, पाठ 1 का या 2 का जो है, इसलिए अब लगता है विद्यालय खुल गया है, जैसे हम पहले पढ़ा रहे थे वैसे अब काम शुरू हो गया है। यही अपनी जो विद्यालय में नामांकन की स्थिति है ये काफ़ी बढ़ी थी। इसका प्रमुख कारण था कि जो हमने मोहल्ला पाठशाला चलाया था लेकर, उसका प्रभाव गाजीपुर हो गया पड़ा। दीक्षा ऐप और डी लॉग ऐप ज़्यादा घर पर जो डाउनलोड कराए, उससे क्या हुआ, जो गार्जियन थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने ये समझा कि प्राथमिक विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। साथ साथ में उन्होंने जो फीस वाला कुछ मामला था, उसके कारण भी उन्होंने एडमिशन हमारे प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा कराया। जैसे कुछ विद्यालयों में समस्याएँ भी आई, तो लेकिन फिर भी तो दूर कर पाए हैं अभी तक। और अभी जो है उसके बाद फिर चूँकि बच्चों की जो स्थिति काफ़ी ख़राब थी, और लेकिन हमको नहीं लगता कि बच्चों का स्थिति नहीं खराब है। वहाँ से बच्चे जो कक्षा 1 से सीधा कक्षा 3 पहुँच गए, तो उनका भी कक्षा 3 लेवल जब पढ़ाते हैं तो उनका लेवल उस हिसाब से काफ़ी डाउन है। तो उसमें क्या है कि जो अभी उपचारात्मक शिक्षण है उसकी हमने कार्य योजना बनाई है। उसके लिए कार्य योजना हमने ऐसे बनाई है सर कि चूँकि वो किताब काफ़ी उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके उसको इम्प्लीमेंट करना एक शिक्षक के लिए बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो उसके लिए हमने क्या है साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना बनाई है। उसमें क्या करते हैं कि कक्षा 1 में आज क्या पढ़ाना है, डेट वाइज उसमें एंट्री करते हैं, उसका हमें प्रिंट आउट निकाल करके अपने नोटिस बोर्ड में चिपका देते हैं। शिक्षक क्या करता है, उस नोटिस बोर्ड को देखता है, कक्षा 1 में आज हिंदी में क्या पढ़ाना है, उसको देखता है, सीधा क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसको 1 सप्ताह की पूरी कार्य योजना हर सैटरडे में निकाल देता हूँ, प्रिंट आउट निकाल देता हूँ, और प्रिंट आउट निकाल देता हूँ मंडे से लेकर के सैटरडे तक उस कार्य योजना के अनुसार वो टीचर जाकर देखता है और पढ़ाता है। तो इसमें क्या है सर कि इससे जो है टीचर को बार बार अपने उस जो शिक्षा संदर्शिका है उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आसानी से अपने सब्जेक्ट को समझता है और उसको शिक्षा संदर्शिका में देख करके उसको इम्प्लीमेंट करता है। थैंक यू सर। तो आप पहुंच नहीं पाएंगे उस परिणाम तक। धन्यवाद धीरज जी। चलो कार्य योजना की कॉपी में व्हाट्सएप पे सर भेज दूंगा। हाँ भेज दीजिए, ग्रुप में भेजिए। ना बिल्कुल भेजिएगा, उसी ढंग से। सबसे पहले तो जितने बार हम लोग इकट्ठा मिले हैं, देखिए इस बैठक देखिए सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सुन के बहुत अच्छा लगा और खुशी है कि बहुत दिन बाद हम लोग इकट्ठा मिले हैं। जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं लगभग उसमें चाहे पुस्तकालय हो चाहे शिक्षक डायरी हो, ये सब हमारे यहाँ शायद पहले से ही संचालित है। तो पुस्तकालय तो आप लोग गए ही थे, हमने अलग एक पुस्तकालय का रूम निर्धारित किया है और बाकायदे सारी जितनी किताबें हैं वो रजिस्टर हैं, उनके आगे उनके मूल्य लिखे हुए हैं, लेखक के नाम लिखे हुए हैं। और श्रीमती रेणु सिंह जो है वो पुस्तकालय प्रभारी हैं, उनका 2 काम है, नामांकन और पुस्तकालय का, तो वो दोनों देखती हैं। कार्य विभाजन में धवल सिंह और श्री राकेश जो निदेशक हैं, ये दोनों लोग का काम खासकर सारी बहुत लेट हो गए। जो समाज का सबसे संभान पद होता है यही होता है कि जो पूरे समाज को एक नई दिशा देता है। उस बंदे की मीटिंग, उस पर्सनालिटी की मीटिंग इसी माहौल में होनी चाहिए, इतने सम्मान से। वो शासन की यही मंशा थी जो आप लोग कथन कर, अध्यापक को, सभी सहायक अध्यापक को, शिक्षा मित्र निदेशक को, सबको इतना मैं महसूस कराऊंगा कि आप लोग गर्व महसूस करोगे कि आप मैं इस आप एक कहावत सुने हैं, फोटो स्टेट की याद बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं स्कूल में आया था तो उस समय की स्थिति सब लोग ज़्यादा वाकिफ हैं, कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे यहाँ, उनके सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से आज हमारे यहाँ की छात्र संख्या 195 है। हमने 7 एडमिशन वापस किए हैं और इसके तहत किए हैं कि अभी हम देखेंगे हमारे यहाँ थोड़ा समस्या हो रही है, तो
तो अगर देखेंगे तो फिर नामांकन करेंगे। फिर भी 195 नामांकन आज के डेट में है। जब हम आए थे तो 53 था, 4.5 साल 5 साल में 195। पुस्तकालय संचालन की व्यवस्था है कि हमने अलग से एक रूम निर्धारित किया है, उसमें अलमारी है, किताबों की सारी चीज व्यवस्था बना रखी है और उसमें आप दीवारों में जाएंगे देखेंगे बहुत सारी फ्लेक्सी लगी हुई है। उसमें देश और राज्य की राजधानियाँ, गणित के फार्मूले और अपने जनपद के मुख्य चीज़ें ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें फ्लेक्सी लगी हुई, लगभग 12-13 फ्लेक्सी है और महान विभूतियों की फोटो लगी है इस तरीके से। और श्रीमती रेणु सिंह उसकी प्रभारी हैं, वो पर डे मुझे लगता है कि 4 से 10 बच्चों को पुस्तक निर्गत करती हैं। और अभी हम घर ले जाने की अनुमति नहीं प्रदान करते कि बच्चे थोड़ा पढ़ने के रूटीन में आ जाएं, नहीं पता चला ले जाएंगे उसी को दिन भर पढ़ते रहेंगे, कहानी की किताबें होती है तो गार्जियन ऑब्जेक्शन करेंगे, इसलिए थोड़ा हम लोग घर ले जाने के लिए नहीं देते। शाम जब स्कूल बंद होने लगता है तो लास्ट टाइम तो किताब जमा करते हैं। धवल कुमार सिंह जी और राकेश जो है वो ग्रामीण भ्रमण उनके नाम है, वो गांव का जाते हैं, गार्जियन से अभिभावक से मिलते हैं। हमारे सामने चुनौती भी है कि वही बच्चे लगातार नहीं आते। 35% बच्चे तो हैं लगातार आते हैं और लगभग उनका अधिगम स्तर भी ठीक ठाक है। हम ये नहीं कहें कि बहुत अच्छा है, क्योंकि विगत 3 वर्षों 2-2.5 सेशन ऐसे ही चला गया जहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चे संपर्क में नहीं आ पाए, तो वो उसकी पूर्ति करना इतनी जल्दी संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। जो जिस स्तर के बच्चे हैं उनको उसी तरीके का पढ़ा करके उनकी व्यवस्था को हम उस लेवल में ले आएँ जहाँ वास्तव में होने चाहिए। बहुत सारे गार्जियन हैं कहते हैं स्कूल बंद है नहीं भेजेंगे, ये वो दुनिया भर की समस्या आती है। हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं गांव वगैरह जाके, नहीं भेजिए। बहुत सारे प्राइवेट हमारे बगल में प्राइवेट स्कूल चलता है, बहुत सारे गार्जियन तो वहाँ अपने बच्चों का नाम लिखाने के लिए डाला है, लेकिन विगत 1.5-2 वर्षों से देख रहे हैं कि वहाँ से नाम कटा के हमारे यहाँ आते हैं केवल इसलिए कि उनको लगने लगा है कि नहीं ये बेसिक का स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूल जैसा हो गया है। लगभग हमारे पास सारे संसाधन हैं, केवल बैठने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, चेयर की सारे हैं। कुछ हमने अपने स्तर से बना रखे हैं, लगभग 60-65 उसी से भी काम चलाया। वो छोड़ करके कुछ बच्चे उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन लगभग 35-40%, 50% बच्चे इस लेवल के हैं तो ठीक ठाक प्रश्न उत्तर कर दे रहे हैं। बहुत सारे इतिहास का विद्यार्थी हूँ लेकिन इतिहास में नहीं पढ़ा पाता। हमारे यहाँ इंग्लिश साइंस के टीचर हैं धवल कुमार जी, वो मैथ पढ़ाते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं इंटर तक प्रिंट निकाल सकता है। जब प्रिंट निकालेगा तो आपका सिग्नेचर इस टाइम